नरगिस नरगिस दत्त का जन्म कलकत्ता में 1 जून 1929 में हुआ था। कुछ लोगों का मानना है कि नरगिस का जन्म कलकत्ता में नहीं इलाहाबाद हुआ था। नरगिस के पिताजी का नाम उत्तमचंद मूलचंद था और रावलपिंडी के रहने वाले थे। माताजी का नाम जगदनबाई था, जो एक हिंदुस्तानी क्लासिकल गायिका थी और भारतीय सिनेमा से जुड़ी हुई थी। जगदनबाई सिनेमा के क्षेत्र में गायक, नर्तक, निर्देशक, संगीतकार और अभिनेत्री के रूप में कार्य करती थी और फिल्म जगत में काफी सक्रियता के साथ जुड़ी हुई थी। नरगिस ने मात्र 6 साल की उम्र में ही 1935 में आई फिल्म तलाश-ए-हक में अभिनय किया और इसी के साथ फिल्मी सफर की शुरुआत की और सफलता की ओर लगातार बढ़ती गई, क्योंकि उन्हें बचपन से ही कला विरासत में मिली थी। राज कपूर के साथ नरगिस की जोड़ी दर्शकों ने काफी सराहा और इस जोड़ी ने कई फिल्में बनाई। 1940-1960 के दशक में सबसे खूबसूरत और पॉपुलर जोड़ियों में से एक थी। प्रेम देना कैसा होता है, ये तो नरगिस पहले से जानती थी, लेकिन प्रेम पाना कैसा होता है, यह उन्हें पहली बार उस लड़के ने महसूस करवाया था जो उनकी जान बचाने के लिए आग में कूद गया था। वैसे तो बॉलीवुड में अब तक बहुत सी लव स्टोरी बन चुकी हैं, सिर्फ फिल्मों में ही नहीं बल्कि रियल लव स्टोरी भी। ऐसे में सुनील दत्त और नरगिस का नाम भी बॉलीवुड के उन रियल कपल में से है जिनकी प्रेम कहानी आज भी लोगों के दिलों को छूती है। हिंदी सिनेमा में अब तक कई हसीन प्रेम कहानियां हुई हैं और ये सिलसिला आगे भी चलता ही रहेगा। वहीं जब बात होती है लव स्टोरीज की तो लिस्ट में सुनील दत्त और नरगिस का नाम जरूर आता है। दोनों ने हिंदी सिनेमा में बड़ा मुकाम हासिल किया था। आज भी लोग उनकी फिल्मों को देखना पसंद करते हैं। वैसे तो नरगिस और सुनील दत्त के प्यार के किस्से लोगों की जुबां पर रहते थे, लेकिन उनकी पहली मुलाकात के बारे में कम ही लोग जानते हैं। फिल्मों में काम करने से पहले सुनील दत्त सीलोन रेडियो में रेडियो जॉकी थे। उन दिनों नरगिस बॉलीवुड इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम थी। वहीं सुनील दत्त के साथ नरगिस का एक इंटरव्यू था जिसके लिए वो वक्त से पहुंच गईं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुनील दत्त नरगिस को देखते ही सब भूल गए और उनसे कुछ पूछ ही नहीं पाए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतनी बड़ी स्टार उनके सामने बैठी हैं। नरगिस से मुलाकात के बाद सुनील दत्त ने फिल्मों का रुख किया। इसके बाद दोनों फिल्म 2 बीघा जमीन के सेट पर मिले। इसके बाद दोनों ने फिल्म मदर इंडिया में काम किया, जिसमें नरगिस ने सुनील दत्त की मां का किरदार निभाया था। इसी फिल्म के दौरान दोनों में नजदीकियां बढ़ीं। फिल्म हिट हुई, उसके साथ साथ नरगिस और सुनील दत्त की प्रेम कहानी भी सुपरहिट हुई। जब सुनील दत्त ने नरगिस को शादी के लिए प्रपोज किया तो एक्ट्रेस ने तुरंत हाँ कर दी। दोनों ने साल 1958 में बिना किसी को बताए शादी कर ली। शादी के लगभग 1 साल बाद दोनों ने सबके सामने अपनी शादी का खुलासा किया। लोगों की माने तो राज कपूर और नरगिस के बीच प्यार मोहब्बत का सिलसिला काफी समय तक चला। हर तरफ इनके प्यार और इश्क के चर्चे मशहूर रहे, लेकिन दोनों की शादी नहीं हो सकी क्योंकि उस दौरान हालत ही ऐसे बने कि शादी सुनील दत्त से कर ली। 1940 से लेकर 1950 तक नरगिस का सुनहरा दौर रहा। इस दौरान उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, जिनमें सबसे खास रही मदर इंडिया, और इस फिल्म को ऑस्कर के लिए नामित किया गया था। 1945 हुमायूं 1949, अंदाज 1949, बरसात 1950, आधी रात 1950, जान पहचान 1951, आवारा 1952, अंबर 1952, अनहोनी 1953, पापी 1955, श्री 42019556, चोरी चोरी 1957, परदेसी 1957, मदर इंडिया 1958, लाजवंती 1960, काला बाजार 1964, यादें 1967, रात और दिन। नरगिस को अभिनय के क्षेत्र में कई पुरस्कार मिले, जिनमें खास थे 1957 में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार फिल्म मदर इंडिया,
1958 में फिल्म मदर इंडिया की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव वरी द्वारा पुरस्कार। 1958 में पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। 1968 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार फिल्म रात और दिन की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में। फिल्मफेयर अवार्ड के अलावा कई सर्वश्रेष्ठ अभिनय का राष्ट्रीय पुरस्कार भी शामिल है। उन्होंने आखिर समय अभिनय से दूरी बना ली थी और अपने पति सुनील दत्त के साथ सामाजिक कार्यों में जुट गई और साथ अजंता आर्ट्स कल्चरल ट्रूप की स्थापना भी की। और यह संस्था सीमाओं पर जाकर जवानों के स्टेज शो कराती थी और वह के जवानों का मनोरंजन किया करती थी। नरगिस को राज्यसभा के लिए भी नामित किया गया, लेकिन वह अपना ये कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी अपनी बीमारी के चलते। और इसी दौरान उनकी तबीयत ठीक नहीं रहने लगी। नरगिस दत्त को कैंसर की बीमारी लग गई थी और इसी बीमारी की वजह से 3 मई 1981 को उनकी मौत हो गई और वो हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से दूर चली गई। नरगिस आज भी लोगों के दिल में बसी हुई हैं। 1982 में नरगिस की याद में नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन की स्थापना की गई।